हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। उससे पहले वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट किंगडम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम का सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी डिवीजन है प्लांट किंगडम के उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो होगा वो सेकेंड पार्ट में आएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम का हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का लेवल क्या है, मतलब किस किस बेसिस पे क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, उनमें डिस्टिंक्ट पार्ट है कि नहीं। एक प्लांट का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, यही तो मेन पार्ट होता है ना। तो क्या वो वेल डिफरेंशिएटेड है, उसमें रूट्स ट्रू है या नहीं है, स्टेम ट्रू है या नहीं है, लीव्स ट्रू है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सबसे पहले इसी बात पे डिवीजन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये है कि प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। तो एक जिसमें जाइलम होगा और एक जिसमें जाइलम नहीं होगा, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, तो उस बेसिस पे भी डिवीजन करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो होगा वो एंड में होगा कि सीड नेकेड है, सीड खुला हुआ है, या फिर सीड है कि नहीं है, उसमें सीड, अगर प्लांट है तो उसमें सीड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर अगर सीड बन रहा है तो वो नेकेड है। नेकेड होने का मतलब उसके सीड, कोई भी सीड होता है तो वो फ्रूट के अंदर होता है, तो उसमें फ्रूट ऊपर से है कि नहीं, कवरिंग है कि नहीं फ्रूट की, तो उस बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लासिफाई करते हैं प्लांट किंगडम को, एक सीड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जो है सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा वो प्रिमिटिव होगा, और जो सीड प्रोड्यूस करेगा, प्रिमिटिव का मतलब बिल्कुल पहले, जो बिल्कुल शुरू में आया होगा, है ना। इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो बिल्कुल शुरू में जो चीज़ आया उसके बाद में वो इवॉल्व होकर के कुछ एडवांस बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जिसमें सीड नहीं होगा, जिसमें सीड नहीं बनेगा वो प्रिमिटिव टाइप का होगा, ठीक है। और जिसमें सीड बनेगा वो थोड़ा हायर या एडवांस लेवल का होगा। तो इस दो बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जिसमें सीड नहीं होगा उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, और उसमें फ्लावर्स नहीं होंगे, ठीक है। सीड्स नहीं होंगे, फ्लावर्स नहीं होंगे, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्रिप्टोगेम्स। अगर सीड होगा, फ्लावर्स होगा विथ वैस्कुलर टिश्यूज, तो उसको कहेंगे फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स का एक्चुअली मतलब होता है जिसमें फ्लावर्स होंगे, ठीक है, जिसमें सीड्स होंगे, तो उसको कहते हैं फेनेरोगेम्स, ओके। और फेनेरोगेम्स में वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिप्टोगेम्स को हम लोग डिवाइड करेंगे, एक डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी और एक वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ठीक है। तो जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब हो गया जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होंगे। डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब हो गया जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होंगे। तो एक होगा वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, एक होगा डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब ये हो गया कि जिसका जो बॉडी होगा उसमें वेल डिफरेंशिएटेड पार्ट्स नहीं होंगे, यानी रूट्स जो होंगे वो ट्रू नहीं होंगे, स्टेम नहीं होगा, लीफ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब है इसकी बॉडी जो होगी वो थैलस लाइक होगी, ठीक है। थैलस आगे बताएंगे कि थैलस कैसा होता है, थैलस लाइक बॉडी, ठीक है। एक मतलब समतल सा एक बॉडी होगा जिसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी कि इसमें रूट कहाँ है, लीफ कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। तो वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी में विदाउट वैस्कुलर टिश्यू और विथ वैस्कुलर टिश्यू। विदाउट वैस्कुलर टिश्यू में आता है ब्रायोफाइटा और विथ वैस्कुलर टिश्यू में आता है टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो विदाउट वैस्कुलर टिश्यू का मतलब ये हुआ जिसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होगा, और विथ वैस्कुलर टिश्यू का मतलब ये हुआ कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई बात। अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जो है वो फेनेरोगेम्स का भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है फेनेरोगेम्स का क्लासिफिकेशन। तो फेनेरोगेम्स मतलब प्रोड्यूस सीड एंड फ्लावर, जिसमें सीड भी होगा फ्लावर भी होगा। फेनेरोगेम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जिसमें सीड होगा पर वो नेकेड होगा, नेकेड का मतलब सीड के ऊपर फ्रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, और एक में क्या होगा, सीड जो होगा वो फ्रूट से कवर्ड होगा, ठीक है। जो नेकेड सीडेड होगा उसमें होगा जिम्नोस्पर्म, और जिसमें सीड के ऊपर फ्रूट होगा, कवरिंग होगी फ्रूट की, उसको हम लोग कहेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी फर्दर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक जिसमें दो कॉटिलेडन होगा, दूसरा जो है जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होगा। तो जिसमें दो कॉटिलेडन होगा उसको हम लोग कहेंगे डाइकॉट, और जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होगा उसको हम लोग कहेंगे मोनोकॉट। अब हम लोग बात करते हैं थैलोफाइटा की। तो थैलोफाइटा में जो है प्लांट बॉडी डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब क्या हो गया, जो रूट होगा वो ट्रू नहीं होगा। ट्रू का मतलब रूट जैसा कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ना स्टेम होगा या ना ही लीफ होगा, सही है। और इनमें क्या आता है, इनमें आता है एल्गी। एल्गी में ना ही उसमें रूट दिखाई देगा, ना ही स्टेम दिखाई देगा, ना ही लीफ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें थैलोफाइटा में थैलस लाइक बॉडी होगी, ठीक है। हम लोग एल्गी को देख लेते हैं। एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि थैलॉइड बॉडी होती है और सिंपल होते हैं, क्लोरोफिल बेयरिंग होता है। प्लांट में एक चीज़ याद रखिएगा, प्लांट में कोई भी क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करेंगे, कोई भी डिवीजन को ले लेंगे, थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडो हो, जिम्नो एंजियो, कुछ भी ले लीजिए, उसमें क्लोरोफिल जरूर होगा, वो अपना खाना खुद बनाएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है वो मैं क्वेश्चन में करा दूंगी एक्सेप्शंस को, सही है। ये ऑटोट्रॉफिक होगा, एल्गी भी ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, और ये लार्जली एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक का मतलब है फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं, यानी सॉल्टी वाटर में भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं ये। और फिर इनकी जो हैबिटेट है वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट होता है, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड में इनका हैबिटेट होता है एल्गी का। एल्गी को देखिएगा हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो एल्गी होता है, जो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी हमारे अर्थ पे टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ, उसका फिक्सेशन सिर्फ एल्गी करता है, ठीक है। और एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है ही है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा। ये ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना खाना खुद बनाता है, सही है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, पूरे अर्थ का हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एल्गी करता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एल्गी। दूसरी बात ये है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन को अपने इन्वायरमेंट में, इमीडिएट इन्वायरमेंट में इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जहां पर एल्गी प्रेजेंट होगा, जहां पे पॉन्ड में मान लीजिए कि एल्गी प्रेजेंट है, तो वहां का जो लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको बढ़ा देता है, सही है। तो ये बात है, तो एल्गी समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी बात जो एल्गी की खास बात होती है, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है तो इस वजह से जहाँ पर ये रहता है वहाँ पे लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं एल्गी के। एल्गी जब फंजाई के साथ एसोसिएट हो जाता है, कुछ एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, कि आप हमको फ़ायदा दीजिए हम आपको फ़ायदा देंगे, उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। एल्गी जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं लिचेंस। और लिचेंस जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के, ठीक है। अब कैसे एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होंगे तो बताते हैं। जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लिचेंस नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम होगा या फिर ना के बराबर होगा वहीं पे आपको लिचेंस देखने को मिलेंगे। या फिर अगर कोई एरिया है उसमें एयर पॉल्यूशन बढ़ गया तो वहाँ पे धीरे धीरे लिचेंस जो है वो ख़त्म होते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह लिचेंस जो है वो इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एल्गी एसोसिएट हो जाता है एनिमल के साथ, कुछ एल्गी जो होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं एनिमल्स के साथ। फॉर एग्जांपल स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर में एसोसिएशन होता है एल्गी का, ठीक है। ये दोनों जो है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। इकोलॉजी में आएगा फिर से, लेकिन यहाँ पर एल्गी में भी बता दे रहे हैं। अब एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एल्गी का 3 क्लास होता है, एक क्लोरोफाइसी, एक फियोफाइसी और एक होता है रोडोफाइसी, ठीक है।
तो अब एक एक करके इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्लोरोफाइसी, क्लोरो से ही पता चल रहा है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, तो क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी कहलाता है, ठीक है। और फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि फियोफाइसी में क्लोरोफिल नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे टाइप का पिगमेंट होगा वो ओवरकम कर लेता है, ठीक है, इसी वजह से ये ग्रीन ना होकर के ब्राउन होते हैं। नेक्स्ट होता है रेड एल्गी, जिसको हम लोग रोडोफाइसी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, लियोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा, फेल्यूरोस एंड क्लोरेला, ठीक है। तो ये सारे ग्रीन एल्गी हैं। नेक्स्ट है रोडोफाइसी के एग्जाम्पल। रोडोफाइसी के एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम। एंड ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सारगैसम एंड फ्यूकस, ठीक है। अब हम लोग ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है क्लैमिडोमोनास का। तो क्लैमिडोमोनास जो होता है वो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। पिक्चर है फर्स्ट पिक्चर, जो 2 फ्लैजिला दिख रहा है, जिसमें एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसमें 2 फ्लैजिला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लैमिडोमोनास है, सही है। नेक्स्ट है क्लोरेला। क्लोरेला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो ये यूनिसेलुलर एल्गी है, साथ ही साथ रिच इन प्रोटीन होता है और ये यूज होता है एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। स्पेशली जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं। और एक और है स्पाइरुलिना, वो भी जो है वो प्रोटीन रिच होता है, स्पाइरुलिना भी, तो वो भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट, ठीक है। वो भी ग्रीन एल्गी होता है। स्पायरोगारा जो होता है वो फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होता है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं क्योंकि ये फिलामेंटस होता है, इसीलिए ये सिल्क के जैसा दिखता है, तो इसीलिए पॉन्ड सिल्क कहते हैं, ठीक है। और स्पायरोगारा का ये पिक्चर आप देख ही रहे हैं, ये इस तरह का फिलामेंटस होता है। इसमें कुछ खास बातें और है, जैसे कि प्लाज जो होता है स्पायरोगारा का वो कैसा होता है, स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में है पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगसम। ये सारे पिक्चर्स हैं पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगसम का। ये पिक्चर पोरफायरा का है, ये लैमिनेरिया का है और ये सारगसम का है। तो ये तीनों जो है वो एज अ फूड इस्तेमाल होता है, पोरफायरा भी, लैमिनेरिया भी और सारगसम भी। साथ ही साथ जो ब्राउन एल्गी होता है वो हाइड्रोकोलाइट्स प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब ये होता है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोराइड्स होता है उसको क्या कहते हैं, एल्गिन कहते हैं। लैमिनेरिया का एक खास बात है, ये लैमिनेरिया है। लैमिनेरिया का एक खास बात ये है कि ये टिंचर आयोडीन इससे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो एल्गी आता है वो है रेड एल्गी। रेड एल्गी में है जेलिडियम, ग्रासिलेरिया और केल्प, ठीक है। जेलिडियम और ग्रासिलेरिया के बारे में जाने तो ये है जेलिडियम और ये है ग्रासिलेरिया। इन दोनों से अगार ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अगार का इस्तेमाल एक्चुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर बोलते हैं, अगर का इस्तेमाल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए किया जाता है। और इसका जेलिडियम और ग्रासिलेरिया जो है वो यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है केल्प। केल्प को हम लोग माइक्रोसिस्टिस भी कहते हैं और ये लार्जेस्ट एल्गी होता है और इसका हाइट अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर तक चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो रहते तो सॉइल में है लेकिन डिपेंड करते हैं वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बिना पानी के नहीं हो सकता, इसीलिए इनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस जो पानी पे भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। प्लांट में दोनों जगह तो नहीं रह सकते क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो रहते तो सॉइल में हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेंगे, वाटर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये ब्रायोफाइट जो होते हैं वो यूजुअली डैम्प और ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे नमी होती है ना, वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाएंगे। और फिर इनका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो एक्चुअली इनका इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट सक्सेशन में ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। जो पत्थर होते हैं या फिर सॉइल होती है जहाँ पे जो नंगी ज़मीन हो, बेयर का मतलब होता है नंगी, ठीक है। तो नंगी ज़मीन या नंगे रॉक्स पे, यानी जो बिल्कुल रॉक बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है, वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे ब्रायोफाइट जो होता है वहाँ पे प्लांट सक्सेशन कराता है, वहाँ पे प्लांट को उगा सकता है। और जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होते हैं वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एल्गी से, ठीक है। एल्गी में हमने क्या पढ़ा था, एल्गी में हमने पढ़ा था कि जो
एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, लेकिन एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड ब्रायोफाइट्स में मिलते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का वो हैप्लॉइड होता है, ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग गैमिटोफाइट कहते हैं। यानी कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो गैमिटोफाइट होगा। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड होता है, गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जो मेन प्लांट बॉडी होता है उसको हम लोग गैमिटोफाइट बोलते हैं। गैमीट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट को गैमिटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है थैलस लाइक भी हो सकती है, प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट भी हो सकती है, और ये अटैच होगा सबस्ट्रैटम से। सबस्ट्रैटम का मतलब कोई सरफेस होगा उससे ये अटैच होगा। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स एक्चुअली रूट लाइक सब्सटेंस होंगे जो कि सरफेस से प्लांट बॉडी को अटैच करने में हेल्प करेंगे। इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लैक होता है यानी नहीं होता। ट्रू रूट्स नहीं होता, ट्रू स्टेम नहीं होता, ट्रू लीव्स नहीं होता, ठीक है। सिर्फ रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ब्रायोफाइट्स के दो टाइप्स हैं, एक है मॉसेस, एक है लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो जो मॉसेस होते हैं उनके एग्जाम्पल में है फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, और लिवरवर्ट्स में आते हैं मर्केंशिया और रिक्सिया, ठीक है। लिवरवर्ट्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। लिवरवर्ट्स कैसे होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं। और जो मॉसेस होते हैं वो थोड़ा लिवरवर्ट्स से ज़्यादा एडवांस होते हैं। तो सबसे पहले मॉसेस के बारे में जान लेते हैं। तो जो मॉसेस होता है उनका जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है ना। प्रीडोमिनेंट स्टेज का मतलब वो स्टेज जो डोमिनेंट हो। एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में वैसा स्टेज जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। क्योंकि प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है और डायरेक्ट जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो क्या होता है? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के इनके दो स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रोटोनिमा स्टेज, और जो दूसरा स्टेज होगा वो लीफी स्टेज होगा, ठीक है, जो कि डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज अ लेटरल बड, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में मॉस का जो एग्जांपल है वो फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम। फिनेरिया में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह पॉलीट्राइकम में भी, उसी तरह स्फैग्नम में भी, ये तीनों जो है वो मॉसेस हैं लिवरवर्ट्स की तरफ। तो लिवरवर्ट्स में ये देखिए, लिवरवर्ट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो लिवर की तरह इस तरह से होती है, और इनका जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये नीचे दिखाई दे रहा है वो राइजोइड्स हैं, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, थैलोइड बॉडी होती है एल्गी की तरह। और इनका जो हैबिटेट होगा, जो ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट होते हैं, जो मॉइस्ट शेडी हैबिटेट होंगे, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल हैबिटेट होंगे। अब कुछ कमर्शियल यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है वो ये है कि स्फैग्नम जो है वो एक मॉस है जो कि प्रोवाइड करता है पीट, ठीक है, और इसको हम लोग इसीलिए पीट मॉस भी कहते हैं। और इसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं या फिर पैकेजिंग मटेरियल की तरह, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल का, ठीक है, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए स्फैग्नम को पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो मॉसेस होते हैं वो लिजेंड्स के साथ मिलकर के कॉलोनाइजेशन करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं रॉक को, ठीक है, इसीलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं रॉक्स को, ठीक है, और इनका जो सबस्ट्रेट होता है वो ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स के लिए जो सुइटेबल होता है। उसके बाद जो मॉसेस होते हैं वो डेंस मैट की तरह सॉइल पे फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जब रेन आता है, जब बारिश होती है, तो सॉइल इरोजन को वो प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या होता है? टेरिडोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, जहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा। दूसरी बात ये है कि इनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम तो होगा लेकिन वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा, और ये भी कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी ये सैंडी सॉइल कंडीशन में भी फ्लरिश कर जाते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इनका जो बॉडी होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडीज इनकी जो होती है उनमें स्पोरेंजिया होता है। जो स्पोरेंजिया होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे होता है जिसको हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। तो वैसा लीफ जहाँ पे स्पोरेंजिया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पोरोफिल, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि जो स्पोरोफिल होता है
वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। जैसे कि आप इकोसिस्टम में देखिएगा, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यही एक्चुअली क्या है, स्ट्रोबिलाई और कोन है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स का। तो सबसे पहला सिलोटम है, ये है स्लैजिनेला, ये है लाइकोपोडियम, ये है इक्विसिटम और ये है एडियंटम। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस टेरिस और एडियंटम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ का पिक्चर मैंने दिखाया है, कुछ का नहीं दिखाया है। तो ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं। नेक्स्ट जो आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो वैसा प्लांट जिसमें सीड जो होगा वो नेकेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल्स जो होंगे वो इनक्लोज नहीं होंगे ओवरी वॉल में। जैसे कि मैंने बताया था एंजियोस्पर्म में, जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि ये ऊपर वाला जो होता है वो होता है स्टिग्मा, फिर ये नेक वाला जो पोर्शन होता है स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर जो होता है वो ओव्यूल होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं होता है, सिर्फ ओव्यूल जो होता है वो नेकेड होता है, यानी ओवरी वॉल नहीं होती। और ओव्यूल जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन भी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी, चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले हो चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो ओव्यूल जो होता है वो क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, उसमें ओवरी वॉल नहीं होती। जो सीड्स होते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड होता है, ये तो पता ही है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, ओव्यूल से ही सीड बनता है। ठीक है, और सीड जो होता है वो कवर्ड नहीं होता। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी फल खाते हैं तो फ्रूट के अंदर सीड होता है ना, तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड के ऊपर कोई फ्रूट ही नहीं होता, सिर्फ सीड होता है। ठीक है, तो सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, उसके ऊपर फ्रूट नहीं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के भी ट्रीज होते हैं और टॉल ट्रीज और श्रब्स भी होते हैं, जिसमें जो सबसे जो जायंट रेडवुड ट्री सिकोया कहलाता है, जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पेशीज है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की कुछ खास बात अगर देख लें तो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं वो वेल अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के। ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म कुछ वैसे ही इलाके में पाया जाता है ताकि वहाँ के टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को या फिर विंड को स्टैंड कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेल अडेप्टेड होते हैं। जैसे कॉनिफर्स में देखेंगे तो ऐसे निडल लाइक का लीफ होगा। निडल लाइक लीफ जो होते हैं वो सरफेस एरिया रिड्यूस कर देगा, ये सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जब लीफ ब्रॉड हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बहुत होगा। ठीक है, अगर निडल लाइक हो जाएगा तो सरफेस एरिया तो कम जाएगा ना, तो सरफेस एरिया कम जाएगा तो ट्रांसपिरेशन जो है कम होगा, क्योंकि जितना सरफेस एरिया लीफ का होगा ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा होगा। क्यूटिकल के बारे में मैंने बताया था कि रूट में एब्सेंट होता है, सही है। तो लीफ का जो क्यूटिकल होता है, जो उसमें क्यूटिकल होगा वो थिक होगा ताकि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, स्टोमेटा संकिन होगा। संकिन स्टोमेटा का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एपिडर्मिस है तो इसके अंदर, संकिन का मतलब होता है धंसा हुआ, डूबा हुआ। ठीक है, तो अंदर की तरफ होगा स्टोमेटा ताकि वाटर लॉस को रिड्यूस कर सके। ठीक है, ऐसे एक्सपोज स्टोमेटा होता है, एपिडर्मिस के सरफेस पे ही स्टोमेटा होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें संकिन स्टोमेटा होता है ताकि रिड्यूस हो जाए वाटर लॉस। इनके जो रूट होते हैं जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। इनके कुछ स्पेसिफिकेशन है रूट के, जैसे कि माइकोराइजा। रूट जब फंगल एसोसिएशन करता है तो उसको कहते हैं माइकोराइजा, और ये पाइनस में होता है। कोरलोइड रूट, ये सारे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो कोरलोइड याद रहेगा क्योंकि कोरलोइड सी से शुरू होता है और साइकस भी सी से शुरू होता है। तो कोरलोइड रूट कहाँ होता है, साइकस में होता है, जहाँ पे स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट जो होते हैं वो एसोसिएटेड हो जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया से। सियानोबैक्टीरिया याद रखना जरूरी है, सियानोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड हो जाते हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में मैंने प्लांट टिश्यू में भी बताया है, यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होता। जिम्नोस्पर्म का जो मेन जो टिश्यू होता है वो होता है ट्राचेट्स। ठीक है, जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं। अब कुछ इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रोबिलाई कोन की इस तरह से कोन बना होता है, इसी को हम लोग स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इसमें छोटे छोटे इस तरीके से ये स्पोरोफिल होते हैं। स्पोरोफिल ही एक्चुअली क्या होता है, क्लस्टर में हो जाता है और स्ट्रोबिलाई का या कोन का फॉर्मेशन करता है। इसी स्पोरोफिल में स्पोरोंजिया होता है। ठीक है, अगर मेल होगा तो माइक्रोस्पोरोंजिया होगा और अगर फीमेल होगी तो मेगास्पोरोंजिया होगा। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि माइक्रोस्पोरोंजिया में डेवलप होंगे, मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे, वो हाईली रिड्यूस होते हैं
ठीक है, और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, मेल गैमेटोफाइट है, इसमें माइक्रोस्पोर, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्पोर, ये बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं और कन्फाइंड हो जाते हैं, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है ना, इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। गैमेटोफाइट में रिड्यूस गैमेटोफाइट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। सही है। और बाकी टेरिडोफाइट में पॉलन ग्रेन नहीं होता है। सही है, वहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होता है और वो रिड्यूस नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो पॉलन ग्रेन होता है वो रिलीज होता है कहाँ से? जाहिर सी बात है, माइक्रोस्पोरेंजिया में मौजूद होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया से ही रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज हो गया। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, इनका जो पॉलन ग्रेन है वो एयर करंट के थ्रू जो है वो फीमेल के पास जाता है। एयर करंट के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। सही है। और पाइनस में मैंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है? विंग्ड होता है। तो एयर करंट के थ्रू पॉलन ग्रेन जाता है, फिर कांटेक्ट में आता है किसके? ओव्यूल के कांटेक्ट में आएगा। और ओव्यूल के कांटेक्ट में आने के बाद, अब ओव्यूल के बारे में थोड़े से जान लेते हैं। जो कोन होते हैं, जो मेगास्पोरोफिल से बने होते हैं, उनमें ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, ओव्यूल्स को हम लोग मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ये पूरे को हम लोग फीमेल स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। ठीक है, कोन भी बोल दो, फीमेल स्ट्रोबिलाई बोल दो, मैक्रोस्पोरेंजिएट बोल दो। इसमें छोटे छोटे क्या होंगे? मेगास्पोरोफिल होंगे। और मेगास्पोरोफिल में क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे। और जो ओव्यूल होगा, अब एक ओव्यूल का फिगर हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये मेगास्पोरोफिल है, इसमें ओव्यूल होगा। ओव्यूल अब यहाँ पे तो नहीं दिखेगा ओव्यूल कैसा होगा। अब एक ओव्यूल इसमें से लेके हम दिखाते हैं। ये इस टाइप का मान लीजिए कि ओव्यूल होगा। ये ओव्यूल ऐसा होता है। इसमें बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारे सेल होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सेल में से क्या होगा? एक सेल जो होगा, ये बहुत सारे सेल को हम लोग बोलेंगे न्यूसिलस, और उसमें से एक सेल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो न्यूसिलस में से एक सेल बड़ा हो गया, जिसको हम लोग क्या बोले? मेगास्पोर मदर सेल। और यही जो बाद में क्या बनाएगा? मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। मेगास्पोर का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट। सही है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे ये बात और कह रहा है कि जो न्यूसिलस होता है वो प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप। जो न्यूसिलस होता है वो इन्वेलप से प्रोटेक्टेड होता है, जिसको हम लोग इंटेगुमेंट्स भी बोलते हैं। और इस पूरे कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूल। जहाँ पे न्यूसिलस होगा, न्यूसिलस के ऊपर की कवरिंग होगी। ठीक है, तो ये सारे पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल बोलेंगे। ओव्यूल के अंदर क्या होगा? एक तो न्यूसिलस होगा और न्यूसिलस को कवर किए हुए क्या होगा? इंटेगुमेंट्स होगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? आई होप नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से इसको बताते हैं। जैसे कि ये कोन है, ये है मेगास्पोरेंजिएट फीमेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, या फीमेल कोन। इसमें मेगास्पोरोफिल होगा, ये मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल के अंदर मान लीजिए यहाँ पे एक ओव्यूल है। अब ओव्यूल को हम बड़ा करके दिखाएंगे तो इस तरह का मान लीजिए कि ओव्यूल होगा। ठीक है, ओव्यूल के ऊपर एक इंटेगुमेंट होगा जो कवरिंग होगी, और उसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे। यहाँ पे बहुत सारे सेल होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूसिलस बोलेंगे। और इन्वेलप को हम लोग इंटेगुमेंट बोलेंगे। इन्वेलप को क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट बोलेंगे। और ये न्यूसिलस में से एक सेल बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। इतना समझ में आ गया? अब क्या होगा? अब क्या होगा कि जो पॉलन होगा वो एयर करंट के थ्रू किसके पास आएगा? ओव्यूल के पास आएगा। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बन चुका है। ठीक है, तो मेगास्पोर जो बन चुका है, तो पॉलन जो आएगा पहले पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन ट्यूब क्या कैरी करेगा? मेल गैमेट्स को कैरी करेगा, और वो आर्चिगोनिया की तरफ, जो फीमेल गैमेट बना है, आर्चिगोनिया कहते हैं उसको, आर्चिगोनिया की तरफ जाएगा ओव्यूल्स में, और फिर वो डिस्चार्ज कर देगा अपने कंटेंट को नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के माउथ के पास अपने कंटेंट को, यानी मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। और फिर जैसे ही मेल गैमेट रिलीज होगा, फीमेल गैमेट तो है ही है, फर्टिलाइज हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, और फिर ओव्यूल जो है वो सीड में तब्दील हो जाएगा। और सीड यहाँ पे क्या होगा? नेकेड होगा। क्या होगा? नेकेड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरी नहीं है जो कि फ्रूट का फॉर्मेशन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है? स्ट्रोबिलाई है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो मेगास्पोरोफिल है।
तो इनमें एग्जाम्पल में ये जो है पहला पाइनस है, दूसरा साइकस है, तीसरा देवदार है, चौथा सिकोया है और ये जो है ये जिंकगो है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की कुछ बातें जैसे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, प्लांट टिश्यू वगैरह तो पढ़ाई दी है, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो एंजियोस्पर्म है 2 ग्रीक वर्ड से बना है, जिस तरह से जिम्नोस्पर्म बना था। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, यानी कवर्ड सीड। तो एंजियोस्पर्म जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, मोस्ट एडवांस होता है। इनमें जो पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स में क्या होता है, स्टेमेन एंड कार्पेल। तो स्टेमेन एंड कार्पेल से जो क्या बनता है, मेल और फीमेल गैमेट। स्टेमेन में क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा, और ओवरी में क्या होगा, ओव्यूल होगा जिसके अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सही हो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, फ्लावर्स में होती हैं। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड जो होता है वो इनक्लोज होता है फ्रूट में, क्योंकि ओवरी होती है, इसी वजह से फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। इनके जो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्लांट जो होता है वो वोल्फिया होता है, और जो लार्जेस्ट टॉल ट्री है एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस आता है जो कि 100 मीटर्स तक जाता है। एंजियोस्पर्म के 2 क्लासेस हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। तो डाइकोटिलेडन्स के कुछ एग्जाम्पल है, कैस्क्यूटा है, फ्लैक्स है, ग्राउंड नट है, और मोनोकॉट में शुगरकेन और मेज। डाइकॉट तो मैंने पहले भी बताया है लेकिन फिर से बता देते हैं। जो डाइकॉट होता है इनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, और जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें सिंगल कॉटिलेडन होते हैं। कस्क्यूटा एक डाइकॉट है पर ये पैरासिटिक प्लांट भी है, लेकिन डाइकॉट तो है, इसमें 2 कॉटिलेडन होना चाहिए कायदे से, लेकिन ये विदाउट कॉटिलेडन होता है। ठीक है, और फ्लैक्स के बारे में बता देते हैं। फ्लैक्स को हम लोग लिनसीड भी बोलते हैं। फ्लैक्स का जो है फाइबर भी निकलता है जो कि फ्लोएम फाइबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। शुगर केन और मेज़ ये दोनों कौन सा प्लांट है, ये दोनों मोनोकॉट प्लांट है। शुगर केन और मेज़ दोनों मोनोकॉट प्लांट है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका प्लांट किंगडम। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, इस वीडियो जो आएगी वो प्लांट किंगडम के क्वेश्चन पे आएगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड बाय बाय।